सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आपके एकदम से बुरे दिन चल रही हो, आर्थिक स्थिति एकदम से डैमेज चल रही हो, आपके घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं इस लेवल पे हावी हो कि घर परिवार के कोई कार्य ना बन रहे हो, घर परिवार में लोग लगातार बीमार चल रहे हो, लड़ाई झगड़े की स्थिति चल रही हो, ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर करिए। बहुत इजी उपाय है जो तत्काल आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। और आप सब लोग जानते हैं कि आज के भौतिकतावादी युग में, इस कलयुग में अर्थ प्रधान युग बन चुका है। बिना अर्थ के, बिना धन के कोई कार्य संभव नहीं होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब आपकी आर्थिक स्थिति डैमेज होती है तो मानसिक स्थिति अपने आप डैमेज हो जाती है, क्योंकि जब अर्थ नहीं होता तो व्यक्ति क्या होता है कि जो भी कार्य करने जाता है उसमें उसका मन लगता नहीं है। और मन की बात ही छोड़िए, आपके कार्य ही नहीं संपादित हो पाते, क्योंकि धन के अभाव में ना तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, ना घर का कोई कार्य आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस छोटे से उपाय से ही आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि अपने आप तरक्की आती है और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है, साईं की कृपा बनती है। करना क्या है, आपको कैसे करना है, ये उपाय 2 दिन आप कर सकते हैं, गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार और शुक्रवार को इस उपाय को करिएगा, निरंतर गुरु की कृपा बरसेगी और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। कैसे करना है उपाय, क्या क्या लेना है, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं हों तो हम इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के बीच बीच में देते हैं। उस लिंक पर आप आएंगे, यज्ञ याजन हवन पूजन अगर आप कराना चाहते हैं तो उस पर बात कर सकते हैं। कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक पर आप जरूर संपर्क करें। तो आइए सबसे पहले उपाय जानते हैं, क्या लेना है, इस उपाय को कैसे आप अपने घर में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन इस उपाय को करना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 5 लौंग ले लेना है। हरी इलायची आपको 6 हरी इलायची ले लीजिए, 11 की संख्या हो जाएगा, 6 और 5 लौंग 6 इलायची, हरी वाली इलायची, उसको आपको ले लेना है। इस इलायची को ले लीजिए। थोड़ा सा कपूर, आजकल टेबलेट की तरह कपूर आते हैं, या जैसे भी कपूर आपको लेना है, जैसा भी मिल जाए तो आप कपूर ले लीजिए बाजार से। और उसके बाद मिट्टी का पात्र, दिया जो आता है, मिट्टी का दीपक छोटा छोटा आता है, वो मार्केट से आप ले लीजिए। आपको अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप सुबह या शाम को, इस उपाय को शाम को करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि शाम को ही नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा हावी होती हैं और शाम का जो वातावरण होता है वह एकदम शांति भी होती है। तो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालना है और नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ पॉजिटिव एनर्जी को आपको अपने घर में बढ़ाना है। नकारात्मक ऊर्जा को हटा कैसे देना है ये आप जानिए। तो आपको इस उपाय को शाम को करना है। शाम को आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और करिए क्या क्या, साईं बाबा की प्रतिमा और माँ वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा आप स्थापित कर लीजिए एक जगह, या जहाँ भी आपके घर की मंदिर है उसमें साईं बाबा की और माँ वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा भी होनी चाहिए। तो ऐसी प्रतिमा आप रख लें। वहाँ कैसे रखना, पीला आसन बिछाइए। पीले आसन पर ही, चूँकि साईं सदगुरु हैं, गुरु को जो प्रतीक होता है पीला होता है, और माँ वैभव लक्ष्मी को भी पीले आसन पर अगर स्थापित करते तो वो भी अति प्रसन्न होती हैं। और जो लौंग है और इलायची है, ये माँ लक्ष्मी का अति प्रिय आहार माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुगंधित एक ऐसी जड़ी बूटी माना जाता है जो आदि अनादिकाल से हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है तो इलायची लौंग ये जरूर यूज होता है। बहुत सारे ऐसे, नारियल है, इलायची लौंग है, जो सुपारी है, ये सब पूजा में इसीलिए यूज होता है क्योंकि ये सबसे पवित्रतम जो है, जो औषधीय उसमें गुणों से परिपूर्ण होता है। ये हमारे देवताओं को अति प्रसन्न करने के लिए ये चीज़ें भोगमान दी जाती है। तो आपको यहाँ लेना है 5 लौंग 6 इलायची हरी वाली आपको ले लेना है। अब उसके बाद आपको करना क्या है,
चूंकि गुरु का मंत्र पहले जप करना चाहिए, तो गुरु का कोई भी, जैसे साईं बाबा को हम गुरु मानते हैं तो गुरु का मंत्र आप अपने गुरु का भी जो मंत्र है उसको उसमें कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। तो हम इस मंत्र को बताते हैं क्योंकि ये साईं गायत्री महामंत्र है, तो ये पवित्रतम मंत्रों में है। आप अगर इस मंत्र को नहीं कर सकते तो ओम श्री साई नाथाय नमः एक माला जप कर लीजिए। अगर एक माला नहीं कर सकते 51 बार आप कर लीजिए, 21 बार आप कर लीजिए। अब यहाँ पर आता है दूसरा मंत्र लक्ष्मी जी का, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः का आप एक माला या 51 बार या 21 बार कम से कम आपको जप कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, इस लौंग और इलायची को माँ के श्री चरणों में और साईं बाबा के श्री चरणों में आपको अर्पित करके रख लीजिए। एक लाल कपड़ा ले लीजिए, कुछ सिक्के ले लीजिए, पैसे जो है चाहे अगर नोट है तो नोट टाइप का ले लीजिए, नहीं सिक्के ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपके घर की आर्थिक स्थिति दिक्कत में है तो आपको उस सिक्कों को और इलायची को और जो है लौंग को, इसको आपको क्या करना, लाल कपड़े में बांध कर अपने घर की तिजोरी में, अगर बिजनेस व्यापार है, आपके बिजनेस व्यापार में लगातार मंदी चल रही है, कोई पैसा ले लिया है या कहीं आपने लगा दिया, वहाँ से पैसे निकल नहीं पा रहे हैं, लाभ की स्थिति नहीं आ पा रही है, तो आप इस जो आप पोटली बना रहे हैं इसमें जो है 5 लौंग 6 इलायची और सिक्के या नोट का अगर वो है तो उसको रख करके आप बांध दीजिए। बांधने के बाद अपनी तिजोरी में इसको सदा सदा के लिए रख दीजिए। ये धन को खींचता है, धन लक्ष्मी का एक प्रकार से चुंबक बन जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इससे माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर की दिन दूना रात चौगुना आपके व्यापार की तरक्की करते हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। अब यहाँ पर आता है दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है, इस लौंग को और इलायची को आपको करना क्या चाहिए, एक जो मिट्टी का पात लिया, कपूर लिया है, तो लौंग को केवल आप 5 लौंग जो लिया है इसको 5 लौंग को उसमें डालिए, कपूर थोड़ा ज़्यादा डालिए और प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद पूरे घर में आप दिखा दीजिए। जो घर के आपके लड़ाई झगड़ा गृह कलेश चल रहा है वो दूर होगा, घर में सुख शांति आएगी। लिखा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जब आपके घर में सुमति आ जाएगी, आपके घर में शांति आ जाएगी, तो धन लक्ष्मी अपने आप आएंगी। तो ये आपको करना है। शुक्रवार या गुरुवार को भी आप इसको प्रज्वलित करके 5 लौंग और कपूर डाल के पूरे घर में इसका धुआं दिखाइए। निश्चित रूप से घर में सुख शांति समृद्धि आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है। तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद दूसरा उपाय, जो आप 5 इलायची रखे हैं, अगर चाहे तो इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं। 5 इलायची कितनी होगी, इतनी हो जाएगी छोटी सी, पर्स में डाल के इसको सदा सदा के रखे रहिए और 2-3 महीने बाद फिर आप ऐसे ही पूजा करके इस इलायची को ऐसे ही रख लिया करिए। इससे क्या होता है, आप जहाँ भी रहते हैं आपके ऊपर नज़र की बाधा नहीं लगती है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनती है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में सफलता चाहते हैं वहाँ सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद सौभाग्य में वृद्धि करती है। सौभाग्य में वृद्धि, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तैयारी कर रहा है जॉब के लिए, तो ऐसी मान्यता है कि वो कम पढ़ा हुआ है लेकिन ज़्यादा स्किल के साथ उन चीज़ों में सफल हो जाता है, क्योंकि उसका माइंड रिकॉल करता है जो कभी भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो इसको कर सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। इससे आपको इन तरीके के लाभ प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर आता है कि इन इलायची और लौंग का एक साथ आप क्या कर सकते हैं, पूजा कक्ष में भी रख सकते हैं, बांध के लाल पोटली में पूजा कक्ष में। तो वहाँ पर ऐसी मान्यता होती है कि पवित्रतम वातावरण ये क्रिएट करती है और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा पूरे घर पर बरसती है, तो घर भी आर्थिक स्थिति उन्नत होती है। तो इन उपायों को जरूर आप करें, निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी और मानसिक स्थिति बेहतर होगी। घर परिवार में सुख समृद्धि निरंतर आएगी, दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी। यहाँ पर आज मैं एक चीज़ और बताऊँ, हमारे ऐसे ही एक बंधु बांधव हैं जो रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ से और उनके बेटे को सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने हमको मैसेज किया था, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भी यज्ञ आजन हवन कराना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप आइए। वहां पर आप जो भी
स्थिति है, आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है तो निश्चित रूप से आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है, क्योंकि ये एक अदृश्य ऊर्जा होती है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, यह एनर्जी आप तक जाती है और आपके कार्य बनने लगते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।